नमस्कार, न्यूज और के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में अटल के विश्वास पर आखिरकार जनता ने भरोसा जता दिया। नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को निगम की सत्ता तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम सहित नगर परिषद और नगर पंचायत में कमल का फूल खिला है, लेकिन कांग्रेस को कमल की जीत में गड़बड़ी की दुर्गंध आ रही है, जिस पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम खासे चौंकाने वाले हैं। रिजल्ट में कांग्रेस के चारों खाने चित हो गई है। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायपुर नगर निगम में भी अब बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ऐसे कई नगर निगम हैं जहां पिछले कई चुनाव से कांग्रेस ही सत्ता में रही है, लेकिन इस निकाय चुनाव में कांग्रेस को सभी 10 नगर निगम में हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस की आखिर हार की क्या वजह रही। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में जीत को लेकर राज्य में सीएम विष्णुदेव साय ने जनता का आभार जताया और कहा, रायपुर में आज का दिन बीजेपी और प्रदेश सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। 13 माह के काम पर विश्वास किया है। अटल विश्वास पत्र में जो भी हमने वादा किया है उन्हें पूरा करेंगे। सोच समझकर घोषणा पत्र बनाए गए हैं। ठगने के लिए अटल विश्वास पत्र नहीं बनाया गया है। सुनिए। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं, अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं उनको। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का खुला दुरुपयोग किया, यह चुनाव जीता है। बीजेपी ने प्रदेश में शराब की नदियां बहाई, पुलिस के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। सुनिए। नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं। परिणाम कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन जनता का जनादेश स्वीकार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान को एकजुटता से आत्मकता के साथ लड़ा। हमने जनता के मुद्दों को उठाया। निश्चित तौर पर इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का, सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया। प्रदेश में शराब की नदियां बहाई गई, पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। तो एक तरफ जीत का जश्न है, आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ निराशा, यानी कि निराशा कांग्रेस के खेमे में है और जीत का जश्न बीजेपी कार्यालय पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 10 नगर निगम है, 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसका जश्न किस तरह से कार्यालयों पर कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। ढोल, ताशे, नगाड़े और जयकारे लग रहे हैं। बीजेपी इस जीत से प्रफुल्लित है और होना भी चाहिए, क्योंकि 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी ने अपना परचम फहराया है और अब उनके अपने मेयर होंगे। कुल मिलाकर के जो पालिका है, नगर पालिका, 49 नगर पालिकाओं में 37 नगर पालिकाओं में भी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। आखिर कांग्रेस के हाथ में निराशा क्यों हाथ लगी?
आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हार के बाद हार और एक और हार, ये हार का हार कांग्रेस लगातार पहन रही है छत्तीसगढ़ में। जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? देखिए, नमस्कार। देखिए, नमस्कार। सबसे पहली बात तो चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। हार जीत चुनाव में होते रहते हैं और एक जो समीक्षा और मंथन होता है वो निश्चित रूप से हर चुनाव में जीत और हार की राजनीतिक दलों में समीक्षा मंथन होता है। उसके बाद फिर से हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, फिर से आगे की तैयारियों में लग जाते हैं। निश्चित रूप से आज जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के तरफ में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, परंतु हमारे कार्यकर्ता हताश नहीं है, उत्साहित है। आगे आने वाले समय में वक्त बदलता है, परिणाम हमारे पक्ष में होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है, कभी भी धन बल का दुरुपयोग नहीं करती है, कभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करती है। अलोकतांत्रिक ढंग आपको कहीं नहीं दिखेगा। कांग्रेस सही, सच्चे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है और चुनाव लड़ने के समय में भी लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में लोगों की, जनता की एक का झुकाव जो है वो प्रदेश की सत्ता जहां पर है उसमें निश्चित रूप से रहता है। इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जनादेश उनके पक्ष में आया है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सत्ता है उनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये लाभ वो मिला है। जैसे पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के पक्ष में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए थे, तो लाभ कांग्रेस को मिला था, हमको मिला था, और अब भारतीय जनता। तो ये सतत प्रक्रिया है, आगे चलते रहने वाली प्रक्रिया, और हम आगे आने वाले समयों में आश्वासन दिलाते हैं कि हम बेहतर तरीके से जनता का विश्वास, खोया हुआ जो विश्वास है वो फिर से जीतेंगे, और हमारा प्रयास भी यही रहेगा। जी बिल्कुल, और प्रयास यही होना भी चाहिए। निपेंद्र पटेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। आपके जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अच्छा काम किया होगा, इसलिए जनता का विश्वास, जनता का मत आपके पक्ष में गया है, इसलिए बधाई। निपेंद्र पटेल जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि धन बल और शराब की गंगा, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बहाने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने, और इस तरह से ये जीत हासिल किए हैं। इन आरोपों पर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले आपको, शिल्पा जी को और शेखर जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देना चाहता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही कांग्रेस का जो है संगठन बिखरा बिखरा सा नजर आया। नगरीय निकाय चुनाव में तो कांग्रेस का संगठन कहीं दिखा ही नहीं, सिर्फ प्रत्याशी ही लड़ रहे थे। ये तो जिस समय में प्रत्याशी घोषित किए, अंतिम समय में इनके जो क्या बोलते हैं घोषणा पत्र आया, उसी से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस तो नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के मूड ही में नहीं है। इनको भी पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो है वो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, तो हमारी तो पूरी तैयारी थी संगठन में। हमने जो है वो पर्यवेक्षक भेजे, संगठन के काम जो है हमारे चलते रहे। अब कांग्रेस को आरोप लगाना है हार का, तो ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? ये तो इनके नेता आपस में ही सिर फुटबॉल करते रहे, समय पर न प्रत्याशी घोषित कर पाए, और कई जगह पे जो है वो पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लगे। चुनाव से पहले इनके नेता जो है चरणदास महंत जी ने कहा कि हम अगला जो है वो चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसी से साबित हो रहा था कि इन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है उनको संगठन में ये नकार रहे हैं। लड़ाई तो आपस में इनकी कांग्रेस की खुद की थी,
और जो है वो आरोप ये भाजपा पर लगाते हैं। देखिए, भाजपा ने जो है वो 1 वर्ष में विष्णुदेव सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय जो वादे किए थे, मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया, तो जनता उससे प्रभावित थी। और हमने जो चुनाव से पहले अटल विश्वास पत्र जो लाया था, उस पे जनता ने भरोसा जताया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव वाली पूरी हो रही है, वैसा ही अटल विश्वास पत्र जो हमने लाया है, उनके वादे भी पूरे होंगे। और जनता ने जो है वो कांग्रेस के वादों को नकारा और भाजपा के वादों पे जो है वो भरोसा जताया। इसीलिए हमारी छत्तीसगढ़ में जो है वो ऐतिहासिक जीत हुई है। जी, इसीलिए छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत का कारण आपने बता दिया। अब रुख करेंगे डॉक्टर संजय शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और छत्तीसगढ़ की नब्ज इनसे बेहतर कौन बता सकता है। लेकिन सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि जो कांग्रेस कह रही है कि धन बल का प्रयोग किया गया था, शराब बांटे गए थे बीजेपी की तरफ से, इसमें इनके प्रशासन ने मदद किया इसलिए वो जीत गए, जबकि नृपेंद्र पटेल जी का ये कहना है कि आपस में ही सरफुटौल थी, एक दूसरे से नेताओं से बन नहीं रही थी, उसी से ये लोग जूझ रहे थे, इसलिए ये दुर्गति हुई है। आप बताइए इस दुर्गति का कारण क्या है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज का रिजल्ट के मायने क्या है। 172 कुल नगरीय निकाय जो क्षेत्र है उस पर चुनाव हुए थे, जिसमें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत। इसका टोटल रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो करीब 73% सीट, जो टोटल 126 यानी 172 में से 126 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसमें राजधानी रायपुर समेत सभी छत्तीसगढ़ के जो 10 नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, वो सभी 10 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है जी। इसके अलावा अगर नगर पंचायतों की हम बात करें तो नगर पंचायत में इसी तरीके से ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने की है, और नगर पालिका में भी उसकी जीत इसी तरीके से है। तो और कांग्रेस का अगर टोटल परसेंटेज देखेंगे तो करीब 17% के आसपास है टोटल। अगर सीट नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों को अगर जोड़ देते हैं अध्यक्ष का, तो ये कुल संख्या 30 होती है, यानी 126 जो है वो बीजेपी की, 30 जो है वो और 17 अन्य की सीटें हैं, जिसमें से एक बहुजन समाज पार्टी है और एक आप की सीट है, और इसके अलावा बाकी जो है 15 वो निर्दलीय है। तो ये टोटल आंकड़ा है। अब आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि आखिर कांग्रेस की ये दुर्गति क्यों हुई है। तो दरअसल ये पहली बार नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की एक दूसरे को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जिस तरीके से 2003 में के चुनाव में, 2008 के चुनाव में, उसके अलावा 13 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आपस में सिर्फ फुटबॉल करके और हारती थी, वही पिछले विधानसभा चुनाव में भी हुआ। भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव को निपटाने के चक्कर में पूरा सरगुजा को निपटा दिए, उधर दीपक बैज और मोहन मरकाम को निपटाने के चक्कर में पूरा बस्तर निपटा दिए, और अलग अलग खेमेबाजी की वजह से ये पूरा वाकया हुआ है। कमोबेश वो स्थिति इस चुनाव में भी देखने को मिली है। टिकट बंटने तक तो सभी नेता एक थे, लेकिन जैसे ही टिकट बटा उसके बाद खेमेबाजी शुरू हुई और उसके बाद ये नतीजा सामने आया। आप अगर कहेंगे कि भाई ये शराब के कारण हुआ है, ईवीएम के कारण हुआ है, तो क्या के जो विष्णुदेव जी का जो क्षेत्र है कुनकुरी, वहां पर ईवीएम खराब नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री के क्षेत्र है, वहां ईवीएम तो सेट कर लेते विष्णुदेव साय जी, लेकिन विष्णुदेव साय जी के क्षेत्र में कांग्रेस की जीत हुई है। तो इसको भी कांग्रेस को कहना चाहिए कि भाई वहां जो है ईवीएम खराब हो गया था, या ईवीएम पर वहां भरोसा नहीं है हमको, या वहां पर शराब नहीं बांटा गया था। तो ये सब कहने की बात है। जो कांग्रेस की अंदर की जो कमजोरियां हैं उसको कांग्रेस को समझना पड़ेगा, उसको। और जब तक अभी भी जो स्थितियां कांग्रेस की है उसमें जब तक तमाम छत्रप एक नहीं होंगे,
चाहे वो PS देव हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे चरणदास महंत हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, इन सबको एक होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से 2018 के चुनाव में जब एक हुए थे और तत्कालीन जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका लाभ कांग्रेस को मिला और दोनों मिलकर के सत्ता में वापसी हुई थी। तो उस तरीके से जब तक आप नहीं कर, आप देखिए ना, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, राजधानी रायपुर की जो सीट थी जहां 15 साल कांग्रेस का मेयर था, वहां पर मेयर का चेहरा पूरे चुनाव कैंपेन में आपका नहीं था, कहीं भी नहीं था जी। मीडिया में ये बात आने के बाद एक आध जगह पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन पूरे कैंपेन से मेयर जो है गायब थे। क्या होने वाला है, और इसलिए मेयर को भी आपने जो है पूरे कैंपेन से गायब किया था। और अब कहे कि ये शराब की वजह से हुआ या ईवीएम की वजह से हुआ, तो ये केवल वो क्या है कि अपना ठिकरा जो है ना वो दूसरे पर फोड़ने वाली बात है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और आत्ममंथन करके देखिए, कांग्रेस की धरातल नहीं है ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था छत्तीसगढ़, और कांग्रेस अगर आत्ममंथन करेगी, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, बेहतर तरीके से निभाएगी, तो शायद उसकी संभावनाएं आगे बन सकती हैं। जी जी। शिल्पा देवांगन जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अब जनता ने जो फैसला सुनाया वो शिरोधार्य है, आपने भी कहा, लेकिन ये गुटबाजी जो है कांग्रेस की, ये लगातार कांग्रेस को पीछे पीछे और एक तरह से जमींदोज करती जा रही है। इससे आप लोग निजात क्यों नहीं पा लेते? कोई बैठ करके कोई ऐसी मंत्रणा, कोई ऐसी जरूर कोई घुट्टी बनाइए कि सभी नेताओं को पिलाइए कि कम से कम ये चीज ना हो, एक अच्छा विपक्ष सामने खड़ा हो। जी देखिए, कांग्रेस हर चुनाव के बाद में अपनी समीक्षा करता है और मंथन करता है कि किस हार की या जीत की कभी भी किस कारण से हुआ होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ये जो बार बार आरोप लगाती है, उसमें आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी, हाल ही की बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जब टिकट वितरित की गई तो किस तरीके से सिर्फ अव्वल की स्थिति बन गई थी। आपने देखा होगा, धमतरी में भी आपने देखा होगा, कई ऐसे जगह हैं जहां पर भाजपा कार्यालयों में कुर्सी तोड़े गए, टेबल तोड़े गए। तो ये सिर्फ अव्वल वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होती है। किस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे, सड़कों में उतरकर विरोध कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होती है। तो कुल मिलाकर समन्वय स्थापित करने में कांग्रेस हमेशा तत्पर रहती है। दीपक बैज जी ने कुछ दिनों पहले अपने बयानों में कहा था कि हम बातचीत करने के लिए, विचार देने के लिए हम बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से साझा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और दीपक बैज जी रात को 3 बजे तक भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उनकी जो तत्परता है वो आप सबने देखी है, रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई भी है। तो कांग्रेस हमेशा समन्वय बनाने के लिए और कुल मिला के जनता को फायदा दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। समस्याओं को पहचानना, लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं को हल करना, बिना किसी असंवैधानिक तरीके का उपयोग करके कांग्रेस हमेशा चुनाव भी लड़ती है और जनता का कार्य भी करती है। हाँ, ये जरूर है कि अभी जनता का विश्वास भले ही कांग्रेस नहीं जीत पाई है, लेकिन आगे आने वाले समय में, जो कि ये बहुत पुरानी और संगठनात्मक पार्टी है, तो कहीं ना कहीं अनुभव, कांग्रेस के अनुभव का बेनिफिट आगे आने वाले समय में मिलेगा। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल विचार है ऐसा कि कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस जो होता है वो कार्य करता है। आज नहीं तो समय का जब बदलाव होगा तब ये एक्सपीरियंस कार्य करेगा और उस समय हम जनता का विश्वास जरूर जीतेंगे। बाकी जो मंथन करना है वो हम जरूर समय समय पर करते हैं, वो सतत प्रक्रिया है। मतलब आप लोग अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि अगर जो इस तरह से हार होती है तो उससे किस तरह से कवरअप किया जाए, और जैसे समय ऑलरेडी अनुभवी पार्टी, एक्सपीरियंस्ड पार्टी है कांग्रेस, ऑलरेडी इसका बेनिफिट लेकिन आजकल तो हार का एक्सपीरियंस ज्यादा लगा है। वक्त में परिवर्तन होता है, वक्त में हम जनादेश को भी स्वीकार करते हैं और किस कारण से ऐसा जनादेश हमारे विपरीत जा रहा है हम इस पर भी मंथन करते हैं, हम स्वीकार जरूर करते हैं। और आगे आने वाले समय में हम अपनी जो भी
गलतियां हैं उसको सुधार करके जनता का विश्वास जीतेंगे। ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर जी कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करिए, संगठन की आप बात कर रहे थे, संगठन के जो आपके है उनकी कुर्सी कितने दिन के लिए सुरक्षित रहती है, सबसे पहले ये सुनिश्चित कर दीजिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि वो बेचारे अध्यक्ष हमारे दीपक भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो जब से बने और उसके बाद अगला चुनाव हुआ, उसके अगले चुनाव के परिणाम के बाद से ही लगातार उनके ऊपर जो है तलवार लटक रही है। पहले भूपेश बघेल जी ने ताल ठोका कि अब मैं फिर से अध्यक्ष बनूंगा, काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं बना। उसके बाद अब अध्यक्ष बनाना है, किसने कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाना है, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। इस स्थिति में शिल्पा जी, इस स्थिति में कोई भी संगठन का अध्यक्ष क्या बेहतर देगा आपको, पार्टी को क्या बेहतर दे पाएगा? उससे पहले जो है विधानसभा के ठीक पहले आपने जो है तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। आप गलत समझ रही हैं शिल्पा देवांगन जी। जी संजय जी शिल्पा देवांगन जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, डॉक्टर संजय शेखर जी आपको सुझाव दे रहे हैं कि कि इस तरह से अगर जो कांग्रेस के मैं तो कह रही हूँ जी कि हम समीक्षा करते हैं, मंथन करते हैं, समन्वय भी स्थापित करते हैं, और हर बार जो जिम्मेदारी में जिस पोस्ट में, जैसे दीपक बैठ जी जिम्मेदारी वाले पोस्ट में हैं, तो कार्यकर्ताओं से रात को 3-3 बजे तक बात करने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने विचार साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। शिल्पा जी, केवल हमारे दर्शकों को ये तो बता दीजिए कि कितना दिन से ताल ठोका जा रहा है उनको हटाने के लिए। जी शिल्पा जी पूरे प्रदेश को पता है, ऐसे में वो क्या चुनाव लड़ाएगा प्रदेश अध्यक्ष, और कितनी ताकत के साथ लड़ाएगा, इसको सोचने की जरूरत है। कांग्रेस आगे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोहन मरकाम को किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है पूरा प्रदेश जानता है, आप भी जानती हैं। ठीक है, टेलीविजन पे आप स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आत्ममंथन करने का विषय है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर चीजों को आप सोचेंगे तो इन सब विषयों को अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ बेहतर दिशा मिलेगी। अदरवाइज वो तो जो चल रहा है ऊपर से लेकर के नीचे तक वैसा चलता रहेगा। जैसे विधानसभा हारे, लोकसभा हारे, ये भी हारे, आगे पंचायत का चुनाव है, देखिए उसमें क्या होता है। हालांकि वो राजनीतिक आधार पे नहीं होता है, लेकिन समर्थित उम्मीदवार तो वहां भी होते ही हैं। बिल्कुल ठीक है। शिल्पा जी, अच्छी बात है, आप इसे दिल से स्वीकार करें ना करें, लेकिन डॉक्टर संजय शेखर जी की जो बातें हैं वो सच्ची हैं। अगर जो कांग्रेस थोड़ी सी विचार करे तो कुछ स्थिति सुधर सकती है। वैसे आपको जीतने का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल आप लोग हारने का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लीजिए। लेकिन थोड़ी सी जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं उनकी बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान अगर जो आपकी पार्टी दे दे तो कुछ ज्यादा हारने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। निपेंद्र पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी निश्चित रूप से देवेंद्र जी, अगर कांग्रेस अपनी हार की ईमानदारी से समीक्षा करे और आत्ममंथन करे तो चुनाव में इन्हें इस प्रकार से हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, इनकी जो बैठकें होती, समीक्षा बैठक, इसमें हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए और ईवीएम को किस प्रकार से दोषी ठहराया जाए, सिर्फ इस पर चर्चा होती है। आप अभी देखेंगे 2014 से लगातार कांग्रेस हार रही है, और कहीं पर भी अगर इनकी समीक्षा में बात आई होगी कि हम किस लिए हार, देखिए जनता से कांग्रेस जो है वो दूर है। 2019 के जो 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2019 के नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में इनके प्रतिनिधि जीते थे, तो 5 में जो इनका कुशासन था, भ्रष्टाचार था और अनियमितता थी जो नगर निगम नगर पालिका में, हमने उन मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया, इसलिए भाजपा जीती। इनका ये कहना कि जैसे सत्ता में होने पर नगरीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को लाभ होता है, ये गलत है। भाजपा के सत्ता में होते हुए भी रायपुर में पिछले 15 साल से जो है वो आपकी कांग्रेस की सरकार थी, और कई नगर निगम और नगर पालिका में भी भाजपा सरकार होते हुए भी कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, ये नगरीय निकाय चुनाव तो इन्होंने अच्छे से लड़ा ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, इनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं थे, और जो प्रत्याशी थे उनके साथ संगठन नहीं था। जी बिल्कुल।
मैं कांकेर का उदाहरण देता हूं कि यहाँ पर अध्यक्ष प्रत्याशी जो है वो उनके साथ कांग्रेस संगठन का कोई भी व्यक्ति प्रचार में नहीं लगा, वो अकेले अपने कुछ लोगों को लेकर चुनाव प्रचार में लगे रहे। जी जी जी, डॉक्टर संजय शेखर मेयर प्रत्याशी हैं दीप्ति दुबे, उनके जो पति हैं प्रमोद दुबे, जो पूरा चुनाव का संचालन रायपुर में कर रहे थे, उनका बयान आज ही का देख लीजिए। आज ही उन्होंने, उनका जो बयान है उसका लब्बो-लुआब यही है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ा और उनकी व्यक्तिगत छवि पर ये चुनाव न होने के बजाय ये राजनीतिक आधार पर, यानी राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव हो गया, इसलिए उनकी हार हो गई। ये उनके सार्वजनिक बयान है आज के। जो तो इसका अर्थ ये है कि संगठन उनके साथ नहीं था। बिल्कुल, संगठन को उन्होंने सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि सार्वजनिक बयान है आज का। जी बिल्कुल, और इस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, इस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, चूंकि अब समय नहीं है। लेकिन लबोलुआब कांग्रेस के हार का जो कारण है वो तो कम से कम इस पूरे डिबेट में सामने आ ही गया। तो इस पर कांग्रेस को मंथन चिंतन करना ही चाहिए। चूंकि समय नहीं है तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो गढ़ में कमल तो खिल ही गया, और गढ़ में कमल इसलिए खिला कि कांग्रेस में कीचड़ हो गया था। एक दूसरे से हाथापाई करते हुए, एक दूसरे पर जो अपने आस्तीन है वो सरकाते हुए लोग आपस में ही युद्ध कर रहे थे, और उस युद्ध का परिणाम ये रहा कि जो कीचड़ बना वो कमल को खिला दिया है। 10 नगर निगम, 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा हो गया है। इसलिए अभी भी कांग्रेस को सुध लेनी चाहिए, नेताओं को समझना चाहिए कि अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को ताक पर रख दें और पार्टी के लिए काम करें। जो कैंडिडेट खड़ा हो गया, सारी बातें भूल विचार कर उसको जिताने में लग जाएं, न कि उसे हराने में। अगर हराने में लग जाएंगे तो जो सामने जो प्रत्याशी है वो तो खुद जीत जाएगा। और यही हो रहा है। और ये ना हो, इसके लिए चिंतन मंथन कीजिए और मानिए कि हां, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ी को सुधारिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।